हेलो एवरीवन। वैसे हम आजकल सभी लोग ऑटोमेशन के ज़माने में रह रहे हैं, चाहे हमारे टीवी हो, हमारे पर्दे हो, हमारे दरवाजे हो, खिड़कियां हो, सभी कुछ एलेक्सा या रिमोट कंट्रोल के भरोसे ही चल रहे हैं। अगर हमारे मोबाइल के साथ साथ अब हमारे घर भी स्मार्ट होते जा रहे हैं। वैसे देखा जाए तो ऑटोमेशन की इंडस्ट्री और सेगमेंट बहुत बड़ा है, बट हम लोग इस वीडियो में सिर्फ मोटराइज कर्टन्स और ब्लाइंड्स के बारे में बात करने वाले हैं। देखने में ये चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बट एक्चुअल में इतनी ज़्यादा कंफ्यूजिंग या कॉम्प्लिकेटेड टेक्निकल है नहीं। तो लेट्स स्टार्ट ऑफ द वीडियो। इस वीडियो में हम लोग आपको वो सारी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे जो नेसेसरी है, जो ज़रूरी है आपको जानने के लिए कि आप जब मोटराइज कर रहे हैं या ऑटोमेट कर रहे हैं आपके कर्टन्स को, तो आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले शुरू करते हैं कि जब भी आप लेने जाएंगे तो आपको क्या क्या चीज़ें मिलेगी व्हेन इट कम्स टू ऑटोमेशन। हम बात कर रहे हैं पहले पर्दों की, तो सबसे पहले आती है मोटराइज ट्रैक्स। तो ये मोटराइज ट्रैक्स में इसके नीचे इसके रनर्स, इसके ब्रैकेट्स, इसके सपोर्ट्स, इसके एंड कैप्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। उसके साथ अगर मान लीजिए आपको कहीं पे कनेक्ट हो रहा है, कहीं कर्व आ रहा है कर्टन में, तो ऐसा कनेक्टर भी आता है। उसके अलावा जो है मेन चीज़ जिससे आपका मोटराइज ऑपरेट होने वाला है वो है रिमोट, और जो सबसे मेन चीज़ है जिससे आपका कर्टन चलने वाला है वो है कर्टन की मोटर। तो ये सारी एसेसरीज आपको साथ में मिलेगी। इसके अलावा अगर हम ब्लाइंड्स की बात करें तो ब्लाइंड्स में सिर्फ जो पाइप होता है, वो पाइप के अंदर ही मोटर, ट्यूबुलर मोटर होती है, वो उसके अंदर फिट हो जाती है, और आपको रिमोट या स्विच जो भी चाहिए वो आप ले सकते हैं। स्विच को आपने बहुत बार देखा होगा कि जो होटल्स होते हैं, हाई एंड होटल्स होते हैं, 5 स्टार होटल्स, वहाँ पे बेड के पास में ही स्विच लगा होता है जिससे आप कर्टन या ब्लाइंड को ऑपरेट कर सकते हैं। जब भी आप आपके कर्टन्स को ऑटोमाइज करना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो आपको आपके घर में चेक करना ज़रूरी है कि जहाँ आपको पर्दा लगाना है क्या वहाँ पे पावर प्लग है या नहीं। मेरा कहने का मकसद है कि अगर आप मोटर लगाना चाहते हैं तो ऑब्वियसली उनको आपको पावर देना पड़ेगा, और वहाँ आपके पास पावर पॉइंट होना चाहिए। तो अगर आपके पास पावर पॉइंट नहीं है तो फिर हमें वायर फ्री मोटर लेनी पड़ेगी। उसके बारे में हम लोग बाद में समझते हैं। पहले ये देखते हैं कि अगर हमें मोटर देनी है तो हमारे पास 3 वायर्स निकले होने चाहिए। आपके इलेक्ट्रिशियन जो भी घर में काम कर रहे हैं, या आप इलेक्ट्रिशियन को बुला सकते हैं, जिसमें से 2 वायर जो होते हैं वो पावर के और एक अर्थिंग का पॉइंट होता है। और इसके अलावा जो यूजुअली मोटर्स हम लोग कर्टन की होती हैं या रोलर ब्लाइंड्स की होती है वो 220 वोल्ट की मोटर होती है। इसके बाद अगर आप ऑटोमेशन से कनेक्ट करना चाहते हैं आपके कर्टन को, तो प्लीज़ मेक श्योर कि 5 वायर्स निकले हुए हो, इंक्लूडिंग कैट 6 केबल। अब बात करते हैं कि अगर मेरे घर में पूरा काम हो चुका है और मेरे पास वायर बैटरी लगाने के लिए पावर की जगह पावर नहीं है बैटरी लगाने के लिए, तो फिर मैं वायर फ्री मोटर लूँ। इसके लिए हमें इसमें रिचार्जेबल बैटरीज जो होती है वो प्लग हो जाती है, जिसकी ड्यूरेबिलिटी यूजुअली 9 महीना रहती है, मतलब 9 डिपेंडिंग अपॉन यूसेज। अगर आपके घर में लग रहा है और आप सिर्फ कर्टन्स 2 या 4 बार दिन भर में खोल रहे हैं तो आपकी बैटरी जो है वो 9 महीने चल जाएगी। फिर वो बैटरीज को निकालिए, उसको वापस से चार्ज करिए और वापस से उसको फिर मोटर में डाल दीजिए। इस तरह से आपकी जहाँ पे आपके पास पॉइंट्स नहीं है पावर के, वहाँ पे आप वायर फ्री मोटर से काम कर सकते हैं। अब समझते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट, और वो है कि मैं कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ मेरे पर्दों को। एक जो सबसे पुराना ऑप्शन है, और आपने होटल्स में देखा होगा कि हमारे पलंग के पास में स्विच है या फिर दरवाजे के पास में स्विच है जिससे मैं बंद चालू कर सकता हूँ हमारे कर्टन्स। इसके अलावा जो सबसे कॉमन ऑप्शन है, जो सबसे इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, वो है रिमोट। तो रिमोट से मैं अप डाउन मतलब बंद या चालू, और जहाँ स्टॉप करना है वहाँ पे स्टॉप कर सकता हूँ कर्टन को। इसके अलावा अगर आपके पास मल्टीपल पर्दे हैं, मल्टीपल ब्लाइंड्स हैं एक ही जगह पर, तो आपको मल्टी चैनल रिमोट मिलता है जिसमें आप चैनल सेलेक्ट कर सकते हैं और आपके कर्टन को, वो पर्टिकुलर कर्टन को बंद या चालू कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन जो है वो है ऑटोमेशन का। ये भी बहुत ज़्यादा अभी प्रचलन में है। इसमें आप आपके मोबाइल फ़ोन से ऑपरेट कर सकते हैं कर्टन्स को, या फिर एलेक्सा के थ्रू आप बोल सकते हैं कि एलेक्सा ओपन माय कर्टन्स, तो एलेक्सा ही आपके कर्टन्स को ओपन कर देगा। इस तरह से आप कैसे भी आपके घर में पर्दे या ब्लाइंड्स को ऑपरेट कर सकते हैं। चाहे आप घर में नहीं हैं, आप भूल गए हैं आपके कर्टन्स को बंद करना, तो आप बाहर जाकर भी वो चीज़ कर सकते हैं। अब बात करें कि क्या क्या ब्रांड्स हमें मिलते हैं जब हम मोटराइज्ड कर्टन्स की बात करते हैं या रोलर ब्लाइंड्स की बात करते हैं। तो इसमें आपको पॉपुलर ब्रांड जो इंडिया में मिलते हैं वो है डोया, सोम्फी अगर आप थोड़ा सा प्रीमियम में जाना चाहते हैं तो, इकोनॉमिकल में जाना चाहते हैं तो नोवो, या फिर आप और प्रीमियम में जाना चाहते हैं तो फॉरेस्ट, हंटर डगलस। ऐसे आपको बहुत सारे ब्रांड्स मिल जाएंगे। जो बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो अपना खुद का रोलर ब्लाइंड्स भी बनाती हैं या कर्टन्स बनाती हैं, तो उनके भी आपको मोटर सिस्टम्स मिल जाएंगे, चाहे वो जॉनसन के हो या दूसरे ब्रांड्स के हो, मार्वल का हो।
तो पर इसमें बहुत ज़रूरी है आपको ये बात का ख्याल रखना कि आप जिस भी ब्रांड में जा रहे हैं उसका डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर उस सिटी में होना चाहिए, क्योंकि कभी भी अगर आपकी मोटर ख़राब होती है, आपको सर्विस की ज़रूरत पड़ती है, तो आपके पास वो डीलर होना चाहिए ताकि वो उसको रिपेयर करके या एक्सचेंज करवा के आपको दूसरी मोटर दे सके। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप जो भी ब्रांड सेलेक्ट करेंगे सिर्फ पैसे देखकर सेलेक्ट ना करें, आप ये भी देखें कि उसकी सर्विस कैसी है। अब मैं एज अ लेमैन कैसे प्लान करूं कि मुझे घर में अगर मोटराइज कर्टन या ट्रैक लगाना है तो वो कैसे हो सकता है, इसको मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि जो भी लोग देख रहे हैं मुझे यूट्यूब के ऊपर, जो चाहते हैं कि हाँ हम भी हमारे घर के अंदर चाहते हैं हमारा जो कर्टन है वो मोटराइज्ड हो जाए या हमारा जो ब्लाइंड है वो मोटराइज्ड हो जाए, तो वो कैसे करेंगे। इसके लिए कुछ थोड़ा बहुत प्लानिंग करना है हमें स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला स्टेप ये है कि पहले ये देखें कि आपके घर में जहाँ पर भी आप ट्रैक लगा रहे हैं, कर्टन लगाना चाहते हैं, वहाँ पे पेलमेट है क्या, क्योंकि आपको इसको ट्रैक को छुपाना पड़ेगा, नहीं तो ट्रैक विजिबल हो जाएगा। तो पहले पेलमेट लगा ले, और पेलमेट भी जो है वो देखें कि आपकी दीवार से पेलमेट के बीच की गैप कितनी है। अगर आप शेयर कर्टन और मेन कर्टन दोनों ही लगाना चाह रहे हैं तो अच्छी खासी 8-10 इंच की गैप दे आपके दीवार से लेकर के पेलमेट के आगे वाले हिस्से को। और अगर आप एक ही ट्रैक लगाना चाह रहे हैं तो फिर 5-6 इंच की गैप भी बहुत है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आपको ये देखना है कि आपको वहाँ पे पावर का पॉइंट छोड़ना है। जैसे मैंने वीडियो के शुरू में बताया कि अगर आप जितना पॉसिबल हो तो पावर वाली ट्रैक ही लें, तो आपके पास प्लग या वायर छोड़े हो और इलेक्ट्रिशियन ने जहाँ पे आप उसको कनेक्ट कर सकेंगे। उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप है वो है मेजरमेंट्स लेना। आप किसी प्रोफेशनल कारीगर को बुलाइए या फिर खुद भी मेजरमेंट लीजिए कि कितनी लेंथ की आपको ट्रैक्स लगेगी। मार्केट में बहुत बार आपको 16 फीट 17 फीट से लंबी ट्रैक्स नहीं मिलती है, और यहाँ अगर कनेक्टर लग रहा है तो कनेक्टर की आपको पोजीशन देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आपको पहले मेजरमेंट्स क्रॉस चेक करने हैं। फिर जब आप वेंडर को बोलते हैं, जिस भी दुकानदार से आप लेना चाह रहे हैं, आप उसको बोले कि आप वो प्रोफेशनल कारीगर को भेजें, वो आएगा ट्रैक लेकर और ट्रैक को फिट करने के बाद उसको वो कॉन्फ़िगर करेगा। तो ये ज़रूर देखें कि ट्रैक में जब पर्दे लगेंगे तो क्या वो सेंटर से खुलेंगे या फिर एक साइड कलेक्ट होंगे। तो ये भी कॉन्फ़िगरेशन के दौरान चेक करें। वो आपको पूरा रिमोट से कॉन्फ़िगर करके, या ऑटोमेशन से अगर आप चाह रहे हैं तो आपको होम ऑटोमेशन वाले को ये चीज़ पता होनी चाहिए, तो इस चीज़ को वो पूरा आपको कॉन्फ़िगर करके देंगे। अब बात करते हैं ब्लाइंड्स की। तो ब्लाइंड्स में सिस्टम बहुत ही आसान है। आपने जिसको भी ऑर्डर दिया है ब्लाइंड्स बनाने का, वो मोटर लगा के आपको ब्लाइंड्स भेजेंगे या फिर पाइप के अंदर मोटर डाल के देंगे। उसको सिर्फ पावर प्लग से कनेक्ट करना है और प्लग एंड प्ले वाला सिस्टम होता है, दैट इज़ वेरी इजी। ऑटोमेशन से कनेक्ट करवा रहे हैं तो ऑटोमेशन वाले आपको वो आपके सिस्टम से कनेक्ट कर देंगे। तो ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, आपको 2-4 चीज़ों के ज़रा ध्यान रखना है, और हमारे इंडिया में बहुत इजीली सर्विस मिल जाती है। अगर आप चाह रहे हैं थोड़ा बहुत कि मेरा फैंसी दिखे बहुत घर और थोड़ा सा आप पैसा खर्च कर सकते हैं, तो प्लीज़ आप ऑटोमेशन वाला सिस्टम ज़रूर लें। इस सेगमेंट में समझते हैं वो कॉमन क्वेश्चन जो कि लोगों को होते हैं मोटराइज कर्टन्स की तरफ, मतलब कह लीजिए FAQ। सबसे पहला ये कि मेरा कर्टन कितना वेट ले सकता है, मतलब मेरे यहाँ पे बहुत भारी भारी के पर्दे हैं, वेलवेट के कर्टन्स हैं और डबल हाइट है, तो कैसे कौन सा मोटर मुझे लेना चाहिए। वैसे तो बहुत सारे मॉडल्स हर कंपनी के पास होते हैं। आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपके वेट कितना होगा पर्दे का। क्या वो सिंगल हाइटेड है जैसे ये लगे हैं, तो इसमें आपको ज़्यादा भारी मोटर या ज़्यादा महंगी मोटर लेने की ज़रूरत नहीं है। 35, 40, 50 किलोज़ तक की जो मोटर वेट ले सकती है वो बहुत है आपके लिए। बट अगर आपका डबल हाइटेड है, 15 फीट एंड अबव है और उसमें भी आप हेवी कर्टन्स दे रहे हैं, तो प्लीज़ इन दैट केस आप 100 kgs वाली मोटर प्रेफर करिए। दूसरा जो बहुत ही रियलिस्टिक सवाल लोग मुझसे पूछते हैं वो है कि क्या होगा अगर हमारे घर में बिजली कट हो जाए, पावर कट हो जाए, उस केस में हम हमारा मोटराइज पर्दा कैसे चलाएंगे। तो चलिए वो भी मैं बताता हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ आपके कर्टन्स को ऐसे ही बंद कर देना है जैसे नॉर्मली हम लोग मैनुअल कर्टन्स में करते हैं। और क्या अगर एक ब्राउनी पॉइंट मैं आपको दे रहा हूँ जाते जाते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या अगर मेरे कर्टन्स को मुझे बिना रिमोट के चलाना है, क्या वो पॉसिबल है। मेरे घर में मेरे रिमोट की बैटरी ही ख़त्म हो गई है, तो क्या मैं उसको बिना रिमोट के ऑपरेट कर सकता हूँ। वो भी मैं कर सकता हूँ। आपको सिर्फ एक हाथ के इशारे से बस आपका कर्टन जो है वो खिसकाना है और ये ऑटोमेटिकली अपने आप ही पीछे चला जाएगा। तो ये बहुत ही ईजी सिस्टम है। तो चलते चलते इस सेगमेंट में बात करते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ यानी कि प्राइसिंग की। आप सभी को जानना होगा कि ये मोटराइज सिस्टम लगाना तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा दिख रहा है, बट इसका खर्चा क्या होगा। अगर आप रोलर ब्लाइंड्स में मोटराइज सिस्टम्स या ज़ेब्रा ब्लाइंड्स में ब्लाइंड्स के अंदर सिस्टम लगाना चाहते हैं तो 8,000 से 15,000 तक की मोटर्स आती है, डिपेंडिंग अपॉन आप क्या ब्रांड लेते हैं,
आप कितना हैवी उसमें ब्लाइंड ले रहे हैं, और इसमें आप सिस्टम कैसा ले रहे हैं। इसके बाद रिमोट की जो कॉस्टिंग होती है वो अलग आती है। और अब बात करें कर्टन्स की, तो कर्टन्स में भी 8,000 रुपये से लेकर कि 22,000 तक की आपको मोटर्स मिल जाएगी। अब इसमें भी डिपेंड करेगा कि उसको कितना वेट उठाना है, क्या ब्रांड है, उसमें आपने बैटरी वाली ली है या वायर फ्री मोटर ली है, वायर वाली बैटरी मोटर ली है। इसके अलावा जो इसका रिमोट आता है इसके भी अलग चार्जेस होते हैं, कुछ 1,500 रुपये से रिमोट शुरू होते हैं। अब आप सिंगल चैनल रिमोट ले रहे हैं या फिर मल्टी चैनल रिमोट ले रहे हैं, मल्टी चैनल रिमोट थोड़ा महंगा आता है। उसके अलावा जो ट्रैक्स होती है, ये ट्रैक्स रनिंग फीट से मार्केट में आपको मिलती है, तो इसमें भी आपको अलग अलग साइजेस की जो ट्रैक्स होती है वो मीटर के अलावा रनिंग फीट में जैसा भी आप लेना चाह रहे हैं उसमें आपको 550-600 रुपये रनिंग फीट से शुरू होती हुई ट्रैक्स मिलेगी, और इसके ब्रैकेट्स एक्सेसरीज इसके साथ में ही आएंगे। तो ये था दोस्तों हमारा एक वीडियो मोटराइज सिस्टम्स के ऊपर, जो कि कर्टन्स को, आपके घरों को स्मार्ट होम बनाता है। कुछ ऐसी चीज़ है जो आप मुझसे और जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसके अलावा कोई ऐसा पॉइंट है जो मैं मिस कर गया हूं तो प्लीज़ वो भी मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। आई होप आप भी किसी दिन मोटराइज सिस्टम्स लगवाएंगे आपके घर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन। इफ़ यू हैव लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब करें, शेयर करें आपके दोस्तों के साथ, और मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर।